मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 10, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। टॉपिक है यूरोपियन इंपीरियलिज्म। अमेरिकन एम्पायर जो कि स्पेन और पोर्चुगल के अंतर्गत बने थे, मतलब स्पेन और पोर्चुगल ने अमेरिका में जाके जो किंगडम बनाया था वो 17th सेंचुरी के बाद नहीं चल पा रहे थे। उसके बाद में कंट्रीज लाइक फ्रांस, हॉलैंड, नीदरलैंड एंड इंग्लैंड, इन्होंने अपने ट्रेड रिलेशन स्टार्ट करना शुरू करे और ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन में बढ़ना शुरू हुई। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, कॉलोनीज बनने लगी थी इन देशों की। दोस्तों, इंग्लैंड की कॉलोनीज के बारे में तो आई थिंक एवरीबडी नोज। शायद ही दुनिया में कोई सी ऐसी जगह होगी जहां पे इंग्लैंड ने कॉलोनाइजेशन करने की नहीं सोची होगी। आयरलैंड भी एक तरीके से एक कॉलोनी ही थी इंग्लैंड की, क्योंकि आयरलैंड में भी मेजरली इंग्लिश सेटलर्स जाके सेटल हुए थे। 18th सेंचुरी के बाद में कुछ चीजें ऑब्वियस हो गई थी कि कॉलोनाइजेशन करना, उसका मोटिव क्या था? प्रॉफिट। सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए कॉलोनाइजेशन होता था और एल्स कॉलोनाइजेशन नहीं होता था दोस्तों। और एक चीज और थी, नेचर ऑफ कंट्रोल जो था ना, दैट वाज वेरी मच डिफरेंट इन एवरी कंट्रीज कॉलोनी। आप फ्रेंच कॉलोनीज में वहां का कंट्रोल सिस्टम देख सकते थे, आप इंग्लिश कॉलोनीज में वो लोग किस तरीके से वहां के लोगों को कंट्रोल करते थे वो देख सकते थे। फर्क था दोस्तों। साउथ एशिया में बात करें तो ट्रेडिंग कंपनीज आई थी। साउथ एशिया में आते हैं हम लोग, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी कंपनीज आई थी जो ट्रेड के नाम पर आई थी। एक सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। ये धीरे धीरे पॉलिटिकली इतनी स्टैब्लिश हो गई कि इन्होंने वहां के लोकल रूलर्स को डिफीट करा और टेरिटरीज एनेक्स करना शुरू करा। बैटल ऑफ पलासे। तो ये चीजें हमको बताती है कि किस तरीके से इन कंपनीज ने उन टेरिटरीज को जीता और इन्होंने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और टैक्स लेना शुरू करा लैंड ओनर्स से। बाद में इन लोगों ने, ठीक है, वहां पे रेलवेज वगैरह भी बनाया, ट्रेड, लेकिन वो सब चीजें क्यों हो रही थी? रेलवेज इसलिए बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग हो जाए। इंटीरियर पार्ट से जो लोड आता है, जो गुड आता है, रॉ मटेरियल आता है, वो इजीली पोर्ट्स तक पहुंच जाए ताकि उसको हम फर्दर एक्सपोर्ट कर पाए टुवर्ड्स इंग्लैंड। नाउ ये सब चीजें इसीलिए हो रही थी। प्लांटेशंस इसलिए सेटअप हो रहे थे क्योंकि वहां पे चीजें उगती थी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अफ्रीका में यूरोपियंस ने कोस्टल एरियाज पे ट्रेडिंग शुरू करी थी। सिर्फ साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा वो लोग आगे गए थे क्योंकि इंटीरियर एरिया में गए थे। बाकी पूरे अफ्रीका में हम नहीं देखते हैं कि यूरोपियंस इतना घुसे थे। सी, अफ्रीका के अगर देशों को हम लोग देखें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, आपको वहां पे ना ग्रोथ का जो एक मेजर सेक्टर दिखेगा वो दिखेगा आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ये सब जो जगह हैं जो कोस्ट के पास, जो ओशंस के किनारों पे जो जगह थी, वहां पे ज्यादा यूरोपियंस थे। सिर्फ साउथ अफ्रीका में थोड़ा इंटीरियर तक गए थे। वो चीज एक चेंज देखी गई है, बाकी कहीं पे नहीं। वो भी इंटीरियर में क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायमंड माइंस वगैरह निकल रही थी दोस्तों। गोल्ड और डायमंड माइंस निकली थी, उसकी तलाश में और अंदर घुस गए थे। नाउ बाद में हुआ ये कि हर
कंट्री अफ्रीका में अपनी पकड़ बनाने के मूड में थी। तो हुआ ये था कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने तो एग्रीमेंट बना लिया था कि हम तो अफ्रीका के इतने इतने पार्ट्स ले लेते, तुम इतने ले लो, तुम इतने ले लो, ऐसे करके एग्रीमेंट्स बन गए थे इनके। अफ्रीका को मतलब ऐसा समझा गया था कि भाई कोई मतलब ही नहीं है अफ्रीका, क्योंकि वहां के लोग कौन थे? इंडिजिनियस लोग थे यार, वो लोग जो कि जंगलों में रहते थे, आदिवासी थे। उनकी राइट्स, ह्यूमन राइट्स की तो बात ही छोड़ दो, उनको खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो उनके बारे में कौन सोचते थे? ये जो वर्ड था ना सेटलर, ये सेटलर जो वर्ड है ये यूज किया जाता है, सबसे पहले यूज किया गया था डच जो साउथ अफ्रीका में रहने गए, ब्रिटिश जो आयरलैंड में रहते हैं, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और यूरोपियंस जो अमेरिका में शिफ्ट होते हैं, इन लोगों को सेटलर कहा गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही थी हर जगह, लेकिन कनाडा में हाँ ठीक है, फ्रेंच को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे लिया गया था। सो नाउ वी नो कि किस तरीके से यूरोप का इंपीरियलिज्म दुनिया में फैल रहा था। अगले टॉपिक में वील बी गोइंग अहेड एंड स्टडिंग अबाउट what were the policies and all the things that these countries had adopted and more thing. चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द फर्दर वीडियोस, एंड अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना। बाय बाय।